और जो आज तक वालों ने इंटरव्यू दिखाया है ना, वो मेरी ददिया सास है, ना कि वो सास है। और सौतेली सास ससुर, क्या सास ससुर लगा रखा है, सौतेली सास। अटैक पड़ा, शायद शुगर नील हो गई थी, मुझे जानकारी नहीं है, और वो एक्सपायर हो गई थी। तो वो थी उनकी पहली वाइफ, और उस बंदे ने कहा कि उनकी दूसरी वाइफ, वो ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। तो जिन पत्नी की तबीयत, उनकी बात सुनकर काफी लोगों को लग रहा है कि सास ससुर एंड ऑल लिख रहे हैं। तो मैं वो चीज क्लियर करूंगी कि कौन सास है और कौन ससुर है। हम फेस कर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते। मतलब जो चीज हम फील कर सकते हैं वो आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग हमें प्यार कर रहे हैं, जो इस सिचुएशन से शायद बुद्धि का यूज कर लेना, ठीक है। लिखना आप कुछ भी, मुझे पता है आप लोग का जो मन करेगा आप वो लिखेंगे, डोंट वरी। यू ऑल, बिजली नहीं दूंगा तुम लोगों को। जब हम इनसे कहते हैं कि हमारा सब मीटर, हमारे पोर्शन का, एक लॉबी, एक रूम, एक किचन, हमारे पोर्शन का, जयपुर रह आए हैं और आगरा रह आए हैं। 1.5 साल बाद हम इस घर में आए हैं, तो हमारे भूत ने तो आकर बिजली पंचायत कर सकते हो घर में, तो इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, इनके समाज के लोग कोई इन्हें समझाने वाले नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें आपके अकॉर्डिंग, आपके लड़के ने 10,000 रुपए नहीं कमाए आपके अकॉर्डिंग, तो जब 80,000 बिल हो गया 3 कमरों का, 3 कमरों तो गाइस पूजा हो गई डन। मतलब अब ब्रेकफास्ट कर लूँ मैं। फिर आप लोगों को एक बात क्लियर करनी है, जिन लोगों को ये लग रहा है कि मेरे सास ससुर, जो लोग ये लिख रहे हैं ना सास ससुर, तो उन लोगों को मैं एक बहुत बड़ी बात क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, वो सिर्फ आकर जो मेरे सो कॉल्ड ससुर साहब का वो था, क्या कहते हैं, जो आज तक पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उनकी बात सुनकर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि सास ससुर एंड ऑल लिख रहे हैं। तो मैं वो चीज़ क्लियर करूँगी कि कौन सास है और कौन ससुर है। तो आप लोग इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिए और ध्यान से सुनना, कान खोल कर, ठीक है, और आंख खोल कर देखना। बाकी जिसे हमारे मामले में आंखें बंद करनी है, कान बंद करने, वो तो कर ही लेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो बात समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो गाइज मैं एंटर हो चुकी हूँ जिस घर में हम लोग रहते हैं, उस घर में। तो इस घर की परिस्थितियाँ, इस घर की चीज़ें, इस घर में जो होता है वो हम देखते हैं, हम फेस करते हैं। तो जो चीज़ हम फेस कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। मतलब जो चीज़ हम फील कर सकते हैं वो आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग हमें प्यार कर रहे हैं, जो इस सिचुएशन से शायद गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, वो हमें समझ सकते हैं। बस ये है कि हम बता दे रहे हैं लोगों को और लोग नहीं बता पाते हैं। तो काफ़ी मैंने मीडिया वालों का इंटरव्यू देखा अपने सो कॉल्ड ससुर के साथ। तो मेरे सो कॉल्ड ससुर ने सबको मीटर दिखाया, जितने भी, हाँ, जब पुलिस मेरे बयान लेने आई तो पुलिस नीचे वालों को समझाने आई कि भाई अब ऐसे ऐसे हो गया, परेशान मत करना आप लोग। तो उनको भी मीटर दिखाया मेरे सो कॉल्ड ससुर ने। तो भाई जब वो न्यूज़ चैनल्स के, जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर मीटर्स दिखा सकते हैं, रिपोर्टर्स से बात कर सकते हैं, तो हम भी तो अपने चैनल पर एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न अब दूर होगा। और प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना और थोड़ा बुद्धि का यूज़ कर लेना, ठीक है। लिखना आप कुछ भी, मुझे पता है आप लोग का जो मन करेगा आप वो लिखेंगे, डोंट वरी, यू ऑल कैरी ऑन। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 2 मीटर हैं, एक मीटर ये है और एक मीटर ये है। और ये दोनों मीटर मेरे सो कॉल्ड ससुर के नाम पर हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मीटर उन्होंने खुद लगवाए हैं, हमने उनसे नहीं कहा था कि आप हमारा मीटर, मतलब जब हम लोग क्या कहते हैं 1 साल हम लोग जयपुर रह आए, ध्यान से सुनना, हम लोग जयपुर रह आए हैं और आगरा रह आए हैं। 1.5 साल बाद हम इस घर में आए हैं, तो हमारे भूत ने तो आकर बिजली इस्तेमाल नहीं की होगी। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि ये कब, भाई इनके नाम पर मीटर है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, हम इसका कुछ तार वार, हमें पता ही नहीं है कि कौन से मीटर से किसकी बिजली चल रही है, कौन से मीटर से क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। अब ये तार दिखा रहे थे हर किसी को कि ये देखिए तार लगा हुआ है, तो भाई 2 मीटर इनके लगे हुए हैं। 1 मीटर का जब बिल ज्यादा हो जाता है तो बिल कट जाता है, फिर ये दूसरे मीटर में तार लगा देते हैं, तो भाई ये लगवा देते हैं। तो भाई हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे नाम पर मीटर नहीं है, हम क्यों इनके मीटर में कुछ भी करेंगे। तो भाई ये तो दिखा रहे हैं कि बिजली दे रहे हैं, ये तो साफ साफ कहते हैं हमसे कि भाई मीटर में से बिजली नहीं दूंगा तुम लोगों को। जब हम इनसे कहते हैं कि हमारा सब मीटर, हमारे पोर्शन का, एक लॉबी, एक रूम, एक किचन, हमारे पोर्शन का आप मीटर अलग लगवा दो, तो ये छूटते कहते हैं कि मैं तुम लोग को मीटर में से बिजली नहीं दूंगा, तुम लोग को चोरी की बिजली जलानी है तो जलाओ। भाई हम क्यों इलीगल काम करें। तो
ऑब्वियस सी बात है कि ये खुद ही फिर तार लगवा के देते हैं। भाई ये अगर मतलब हमें चोरी की बिजली अपने आप से जलवा के देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन पर एफआईआर होगी, और हम इलीगल काम क्यों करें, सबसे मेन चीज। और बाकी आप लोग देख पा रहे हैं भाई, अब मैं अंदर तो जाके समर का कनेक्शन आप लोग को नहीं दिखा सकती, पता लगे मेरे ऊपर ही कुछ उल्टा सीधा इल्जाम लगा दें कि मारने आई थी क्या करी। और हाँ, मैं एक चीज और कंफर्म कर देती हूँ कि उन्होंने कहीं पर भी किसी इंटरव्यू में ये नहीं बोला कि उनकी दूसरी वाइफ, वो ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। तो जिन पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, मतलब अजितेश की जो मम्मा थी, वो एक्सपायर हो चुकी हैं, उनको शुगर की दिक्कत थी, हार्ट पेशेंट थी वो गवर्नमेंट टीचर थी और उनको सडनली हाँ मतलब अटैक पड़ा, शायद शुगर नील हो गई थी, मुझे जानकारी नहीं है, और वो एक्सपायर हो गई थी। तो वो थी उनकी पहली वाइफ, और उस बंदे ने कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं की है कि उसकी पहली वाइफ एक्सपायर हो चुकी है और उसने दूसरी शादी कर ली है। और काफी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरी शादी हो सकता है इसलिए करी हो क्योंकि उन्हें रोटी देने वाला कोई ना हो। तो भाई जब वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, और रोटी देने की बात रही, देखो साक्षी मिश्रा ने रोटी नहीं दी आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जितने समाज के ठेकेदार हैं, आप हमेशा अजितेश के घर में ही बैठे रहे। जब से अजितेश ने मुझसे शादी की तब से आप सब आके इसी घर में बैठ गए, इतनी जगह है इस घर में। तो भाई आप लोग के अकॉर्डिंग मैंने रोटी नहीं दी, लेकिन जो मेरे सो कॉल्ड ससुर हैं, उनका बड़ा बेटा है, उसकी वाइफ है, तो उसने रोटी नहीं दी होगी। 2 लड़कियां हैं तो उन्होंने भी रोटी नहीं दी होंगी। चलो साक्षी ने रोटी नहीं दी, भाई एक लौता होता अजितेश तो समझ में आते कि भाई साक्षी ने रोटी नहीं दी इसलिए उन्होंने, ऑलरेडी बहुत बड़ा खानदान है, तो किसने रोटी नहीं दी जो उनको। और देखो आप लोग को लग रहा होगा कि मुझे इनकी दूसरी शादी से दिक्कत है, तो भाई लोग बहनों, मुझे इनकी दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी लाइफ है, वो 10 शादी करें। लेकिन जो दूसरी शादी करने के बाद इन्होंने हमें परेशान किया, हमारा कोई मतलब नहीं था, हमारे विवाह के लिए दरवाजे बंद किए। जिस दिन उस लेडी को इस घर में लेकर आए ये लोग, हम क्यों मना करते भाई, तुम्हारे नाम पर घर है, तुम जैसे चाहो उसे लेके आ जाओ इस घर के अंदर। लेकिन उस लेडी की वजह से इन्होंने हमें परेशान किया। और भाई तुम्हें मकान से हमें निकालना है तो एक तमीज, मतलब एक तरीका होता है। और आप लोग को एक चीज और बता दूं, लोग कह रहे हैं कि भाई अजितेश ने बहुत पहले अपना एक मकान बनवा लिया था, वो अजितेश के नाम पर था, जो कि अजितेश के फादर ने बेच दिया। भाई बेटा था तो अपने बाप पर अंधा भरोसा करता था। मैं आपको बताती हूँ, अजितेश के फादर ने पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करवा लिए थे, हाँ धोखे से। और धोखे से कैसे, भाई शादी को 2 महीने हुए थे, उस टाइम को समझ में नहीं आ रहा था। अजितेश के फादर ने कहा कि फलानी जगह जाओ और वो ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी के नाम पर एक जमीन है, क्या होता है बारसाना, क्या बोलते हैं, हाँ उस पर, हाँ ऐसे बिकेगी नहीं, उस पर साइन करने हैं आपको। अजय उस टाइम हम लोग के साथ सुरक्षा चलती थी, मतलब अभी भी चलती है, उस टाइम ज्यादा लोग थे, तो अजितेश जल्दी जल्दी गए और बिना पढ़े उस पेपर, भाई ऑब्वियस सी बात है बेटा अपने बाप पर अंधा भरोसा कर रहा है, उसे पेपर पढ़ने की जरूरत, मतलब उसे उस टाइम फील नहीं हुआ ऐसा कि उसके पिताजी ऐसा कुछ धोखा करने वाले हैं उसके साथ। लेकिन वो प्लान उनकी सिर्फ दूसरी शादी का ही था, और उनको पता था कि अजितेश उनकी दूसरी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे यार जबरदस्ती आप किसी से एक्सेप्ट थोड़ी करवा लोगे, ठीक है नहीं किया, लेकिन ये थोड़ी है कि उसको गालियां दी, बल्कि इनके बड़े भाई ने उस लेडी को, हाँ ऑडियो पड़ी हुई है, वो आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, मुझे पता है हमें ही गालियां बकेंगे, कोई नहीं आप लोग बकते रहिए। तो बल्कि अजितेश ने कभी उस लेडी से गलत बात नहीं की, और वो ही हमसे गलत बोलती थी जब नीचे वाले पोर्शन में हम रहते थे और लड़ाई होती थी, क्योंकि वो देखती थी कि घर के 4 लोग बोल रहे हैं, तो भाई मैं भी अब इस घर की सदस्य हूँ तो मैं क्यों ना बोलूँ, तो वो भी कंटिन्यू हो जाती थी। कोई नहीं, बाकी आप लोग को मैं अजितेश की पहली मम्मा की फोटो दिखाऊंगी, आप लोग ऊपर चलिए, क्योंकि माला पड़ी है उनके फोटो पे, दैट मीन्स वो एक्सपायर हो चुकी है। तो मैं आप लोग को उनकी पहली, मतलब अजितेश की जो पहली मम्मा है उनकी फोटो दिखाऊंगी। और जो कह रहे हैं ना सास ससुर, क्या सास ससुर लगा रखा है, सौतेली सास। और जो आज तक वालों ने इंटरव्यू दिखाया है ना, वो मेरी ददिया सास है, ना कि वो सास है। और सौतेली सास यहाँ प्रेजेंट नहीं है, उनको भेज दिया गया उसी दिन 18 तारीख को, जिस दिन इन लोगों ने ऊपर आके मेरे साथ बदतमीजी की, तब से वो गायब है, और इनका बड़ा बेटा तब से गायब है। तो थोड़ा बुद्धि का यूज करिए यार। और लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो ऊपर वाले, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो लोग तो हम ऊपर कोई जाता नहीं है। जब ऊपर कोई नहीं जाता तो नीचे कैसे कोई आ जाएगा, इन लोग के साथ आके कोई मारपीट कैसे कर लेगा। और हमारे साथ सबसे कड़ी चीज सुरक्षा कर्मी रहते हैं, तो हम कैसे किसी के, और ऐसा नहीं है अभी 6 महीने से रह रहे हैं, जब से हमने शादी करी है तब से रह रहे हैं, बल्कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की जब हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। तो और इतने सारे लोगों के साथ 2 लोग कैसे मारपीट कर सकते हैं, साक्षी अजितेश इतने ताकतवर हो गए, बताओ।
मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका ऑलरेडी पेट निकला हुआ है, जिसके मतलब अंदर ऑलरेडी एक जान पल रही है, वो किसी के साथ मारपीट कर सकती है। मैं तो अपना बचाव करती थी कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि जब ये लोग लाते घुसे चलाते थे तो कहीं भी लगता था, इधर लगता था, इधर लगता था, कहीं भी लगता था, तो उस चीज में मेरे बच्चे को भी कुछ हानि ना पहुंच जाए, इसलिए मैं अपने आप का बचाव करती थी, बल्कि इन्हें थोड़ी पीटती थी, ये मुझे पीटते थे। तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी लोगों को क्लियर हुई होंगी, और काफ़ी लोग वीडियो नहीं देखेंगे, जो मतलब सिर्फ स्किप करेंगे और सिर्फ लिखने आएंगे, कमेंट करने आएंगे। तो आप लोग कमेंट करने आइए, बाकी क्लियर कर दिया मैंने। और हमारा कोई मीटर नहीं है, वो हमारे नाम पर मीटर नहीं है, हम लोग ऊपर रहते हैं, तो बिजली देना इनका ऑब्वियस सी बात है काम है। ये तार कटवा देते हैं, जब ये सब मैटर हुआ तो इनने खुद तार जुड़वाया, हमें क्या पता कब किससे जुड़वा लिया। ना हम मीटर में छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि हमारे नाम पर नहीं है वो चीज़, ऊपर लगा नहीं है, नीचे लगा है, जो करते हैं ये करते हैं, हम कुछ नहीं करते उस मीटर में। आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ गाइस, कि एक मीटर में 3 रूम का कनेक्शन था और एक मीटर में 3 रूम का कनेक्शन था, ठीक है। 50-50% कनेक्शन था। 2 मीटर आप लोग को दिखा चुकी हूँ मैं, एक मीटर में 50%, एक मीटर में 50%। तो भाई जब आपके अकॉर्डिंग, जैसा कि आज तक पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि 10,000 रुपए नहीं कमाए मेरे लड़के ने आज तक, भाई जब आपके अकॉर्डिंग आपके लड़के ने 10,000 रुपए नहीं कमाए आपके अकॉर्डिंग, तो जब 80,000 बिल हो गया 3 कमरों का, 3 कमरों में से मैं आप लोग को एक कमरा ये देख सकते हैं, यह अजितेश के फादर का रूम है, ठीक है, और 2 कमरे ऊपर हैं, हमारा रूम और अजितेश के बड़े भैया का रूम। तो 80,000 की बिजली हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली। और जब आपके अकॉर्डिंग भाई आपका लड़का 10,000 रुपए नहीं कमा रहा है, तो वो 80,000 का बिल कहां से पे कर देगा? आपके अकॉर्डिंग तो आपका लड़का कुछ करता ही नहीं है। और भाई जब तुम लोगों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम तुम्हारे रूम की बिजली क्यों देंगे? और रही ऊपर रहने की बात, तो अजितेश की जो मम्मा थी ना, वो ऊपर का पोर्शन बनवा के गई है, और अजितेश के फादर ने जो दूसरी शादी की है, उनके बच्चों को वो यहाँ लाना चाह रहे हैं, इनको अजितेश और हमें भेजकर। लोग कह रहे हैं ना खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सब तो निकल निकल के भग गए। वो अजितेश के फादर कह रहे थे कि हमारी वजह से निकल के भागे। भाई हम ऊपर रहते हैं, हमारा नीचे से कोई मतलब नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, तो हमारी वजह से निकल के भागे हैं। तो अजितेश की दूसरी वाइफ, अजितेश के फादर की दूसरी वाइफ है, उनकी वजह से भागे हैं, क्योंकि अजितेश के फादर चाहते हैं कि मेरी बीबी आराम से सोती रहे, जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ तो बीमार रहती है, और वो उनको थोप थोप के खिलाए सब, जैसा कि अजितेश की दादी भी बेचारी बना बना के खिलाती हैं अब उनको उल्टा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन किसकी वजह से निकल के भागा। और बाकी साक्षी अजितेश भले ही तेज हैं, अपनी बात रखते हैं, गलत को गलत कहते हैं, लेकिन हम जैसे पसंद नहीं करते हैं उससे दूर हो जाते हैं। और ऊपर वाले पोर्शन में रहने का रीज़न आप लोग को बता दिया। और हाँ, अजितेश का घर था, अजितेश ने बहुत पहले अपना एक घर बनवा लिया था, अजितेश के नाम पर था वो मकान, अजितेश ने ही बनवाया था वो घर, ये नहीं है कि उसके नाम पर था, उसने ही बनवाया था, लेकिन चाल मटोली करके 420 करके अजितेश के फादर ने वो घर बेच दिया। समझ में आ गई ना आप लोग को बात? हाँ, इनके समाज के लोगों का भाई देखिए, सबसे बड़ी बात कि पहले तो स्टार्टिंग में भाई जो मैं इन लोगों क्या देखती हूँ कि इनके जो रिश्तेदारों की लड़कियां हैं, भाई अजितेश की जो मौसेरी बहन है, उनके साथ भी उनके ससुराल वालों ने उन्हें परेशान किया, तो उन्होंने अपने ससुराल वालों पर केस वेस किया, ठीक है। हाँ, यहाँ अजितेश के घर में खुद पंचायत बैठ चुकी है, अजितेश के फादर ने पंचायत की थी उस मैटर पे। तो जब भाई अजितेश के फादर किसी लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, तो इनके समाज के लोग खाएं तो नहीं समझा पा रहे हैं। भाई जब तुम अपनी खुद की बेटी की पंचायत कर सकते हो घर में, तो इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, इनके समाज के लोग कोई इन्हें समझाने वाले नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें अजितेश एक चीज बताती हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्हें समझाया भी, लेकिन इन्होंने उनसे बायकाट कर लिया। और जो चापलूसी करते हैं इनकी, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ आप बिल्कुल ठीक। और मैं ऐसी नहीं हूँ, रही इनकी दूसरी वाइफ को एक्सेप्ट करने की बात, तो यार हम एक्सेप्ट करके कि हाँ एक्सेप्ट कर लें उनके सामने ऐसे हाँ ठीक है आंटी, और पीठ पीछे गालियां बके, ये चीज हम नहीं कर सकते, जैसा कि ये लोग करते हैं सारे। जैसे अजितेश की बुआ हो गई, ठीक है, सामने आती हैं तो भाभी भाभी भाभी, और पीठ पीछे उसको गालियां बकती हैं। अजितेश की दादी हो गई, खूब रोटी पका पका के खिलाती है, पीठ पीछे उसको खूब गंदी गंदी गालियां बकती हैं। ऑडियो सुन चुके होंगे काफी लोग। तो हम ये चीज नहीं कर सकते, हम जो है सामने खुले हैं बिल्कुल। इस चीज में भी आप लोग को दिक्कत है कि भाई खुले क्यों, तो भाई ये हमारा नेचर है, भाई हमारा भाई व्यवहार ऐसा है कि हम जो है मुंह पर है, सामने है। बाकी अभी आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। चलो ऊपर मैं आपको अजितेश की मम्मा की फोटो दिखा देती हूँ, जो लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं।